नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि। राम की नगरी अयोध्या में इस बार वैसी दिवाली मनेगी जैसी शायद पिछले कई दशकों में नहीं मनाई गई। कहा जा रहा है कि इस बार अयोध्या में 500 साल बाद आज वो दिवाली मनेगी जो कभी राम राज्य यानी त्रेता युग में मनाई जाती थी। अयोध्या में आज कुछ इस तरह की दिवाली होगी। अयोध्या में इस बार की दिवाली इसलिए खास है क्योंकि राम मंदिर निर्माण शुरू होने के बाद अयोध्या में ये पहली दिवाली है और कुछ इसी तरीके का नजारा रहेगा। सरयू घाट के पास 5,51,000 दियों से आज राम की नगरी जगमग हो उठेगी। अद्भुत और अलौकिक नजारा होगा। अयोध्या की इस खास दिवाली के लिए राम की नगरी को दुल्हन की तरह सजाया गया है। सरयू नदी के किनारे होने वाले दीपोत्सव के लिए देश भर से लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं। टीवी 9 भारतवर्ष भी आपको त्रेता युग वाली दिवाली दिखाने के लिए अयोध्या में मौजूद है। सबसे पहले आपको अयोध्या में ऐतिहासिक दिवाली के लिए कैसी तैयारी चल रही है उसकी 4 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये कितनी खूबसूरत तरीके से पूरे अयोध्या नगरी को सजाया गया है। इन 4 तस्वीरों के माध्यम से आप ये समझ सकते हैं और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की निगरानी में पूरा कार्यक्रम हो रहा है। आपके सामने अयोध्या में दिवाली से पहले की ये 4 तस्वीरें हैं। इस बार सबसे भव्य दिवाली होगी। अयोध्या में राम लला के साथ दिवाली होगी और 5,51,000 दिए जलेंगे। दीपोत्सव में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लेजर शो का भी कमाल दिखेगा। तो अयोध्या में आज मनेगी अद्भुत और ऐतिहासिक दिवाली। अयोध्या में आज जलाए जाएंगे 5,51,000 दिए। राम की पैड़ी पर होगा दिवाली की मुख्य कार्यक्रम और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दीपोत्सव में शामिल होंगे। अयोध्या से देखिए हमारे संवाददाता अभिषेक उपाध्याय की एक खास रिपोर्ट। हनुमान तेहि परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। और जब राम के काज की बात हो तो कौन पीछे हटेगा। ये अयोध्या में राम की पैड़ी का दृश्य है और पूरी जगमगाती हुई राम की पैड़ी भव्य दीपावली की प्रतीक्षा में है और ये प्रतीक्षा दिनों दिन और भी ज्यादा वैभवशाली होती जा रही है। यही वो जगह है राम की पैड़ी जहां पर भव्य दीपावली मनाई जाएगी। ये पूरा जो दृश्य आप देख रहे हैं, ये जो रंग, जो रोशनी से जगमगाई हुई राम की पैड़ी है, यहीं पर भगवान श्री राम के जीवन की घटनाओं से जुड़ी हुई कलाकृतियां उकेरी जाएंगी। लेजर शो के जरिए, लेजर शो से उनके जीवन के जो प्रमुख हिस्से हैं वो परिलक्षित होंगे। सामने देखिए, ये स्वर्ग द्वार है। इस स्वर्ग द्वार की दीवारों पर जहां पर मंदिरों की श्रृंखला दिखाई पड़ रही है, यहीं पर उनके जीवन की प्रमुख घटनाएं लेजर शो के माध्यम से चित्रित होंगी और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 5,51,000 दिए 40 मिनट के अंदर प्रज्वलित होंगे। राम की पैड़ी, ये जो सरजू का पानी है, वहां जो घाट है, इसी घाट पर ये दिए प्रज्वलित होंगे और इस दौरान अयोध्या वासी यहाँ पर प्रमुदित होकर के राम धुन का जाप कर रहे होंगे। इस दीपावली की भव्यता को प्रभु राम के लौटने के महान और ऐतिहासिक क्षणों के साथ में साकार करने को तैयार है। कैमरामैन चेतन शर्मा और आशुतोष के साथ अभिषेक उपाध्याय, टीवी 9 भारतवर्ष, अयोध्या। तो कितना भव्य और अद्भुत नजारा है। हमारे सहयोगी अभिषेक खुद अयोध्या में मौजूद है, उनके पास आपको लिए चलेंगे, वो और विस्तृत जानकारी आपको देंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि आज होने वाले दीपोत्सव में क्या क्या खास होगा और अद्भुत आप देख पाएंगे। सबसे जो जरूरी है, सबसे जो अहम है वो ये है कि इस बार अयोध्या में जो दिवाली होगी वो त्रेता युग वाली दिवाली होगी। इस बार सबसे खास और अद्भुत दीपोत्सव मनाने की पूरी तैयारी है। अयोध्या में इस बार 40 मिनट के अंदर 5,51,000 दीप जलेंगे। सभी 5,51,000 दिए कम से कम 5 मिनट तक जलेंगे। 5,51,000 दीप जलते ही गिनीज बुक में नया रिकॉर्ड बनेगा। जैसा अभिषेक भी बता रहे थे, सरयू के 24 घाटों पर ये दीप जाएंगे। पूरी अयोध्या में इस बार विशेष तरह की सजावट की गई है। अयोध्या नगरी को दुल्हन की तरह सजाया गया है। रामायण के 11 प्रसंगों पर आधारित झांकी भी निकाली जाएगी। राम जन्मभूमि, राम की पैड़ी, कनक भवन, हनुमान गढ़ी समेत सभी मंदिरों में भव्य सजावट की गई है। रामायण के दृश्यों के जरिए सब में राम, सबके राम की झलक भी दिखाई जाएगी और साथ ही 10,000 स्वयंसेवक दीपोत्सव को सफल बनाने में जुटेंगे।
तो ये खास है आज अयोध्या में जो दिवाली के पहले आज शाम को जो दिवाली का नज़ारा आप देखेंगे वो अपने आप में अद्भुत और अलौकिक होगा। सीधे अब रुख करते हैं अयोध्या का, जहां से अभिषेक उपाध्याय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, आज का ये जो नज़ारा होगा वो वाकई में भव्य और अलौकिक होगा, और सबसे खास बात ये कि राम मंदिर निर्माण की नींव पड़ने के बाद अयोध्या के लोग ये पहली दिवाली मनाएंगे, त्रेता युग वाली दिवाली मनाएंगे। अंजलि, आपने अलौकिक शब्द का प्रयोग किया है, ये अलौकिक ही है। और जो अयोध्या की छटा दिख रही है वो अद्भुत है, वो निराली है, उसके कोई तोड़ नहीं, उसकी कोई उपमा नहीं है। ये जो राम मंदिर पर फैसला आया, उसके बाद राम मंदिर की नींव पड़ी, उसके बाद की पहली दीपावली है, इसलिए और भी ज्यादा विशेष हो जाती है। जो आपने जानकारी दी वो यहाँ का सत्य है। यहाँ पर 5,51,000 दिए की पूरी तैयारी हो गई है। ड्रोन के जरिए उनको कैसे गिना जाना, उनकी मार्किंग की गई है। 40 मिनट में ये दिए जल उठेंगे और पूरी राम की पैड़ी के जो 24 घाट हैं वो प्रकाश से लहलहा उठेंगे। पूरी अयोध्या को सजाया गया है, श्रृंगार किया गया है। भगवान श्री राम के जो जीवन से जुड़े हुए प्रतीक हैं वो राम की पैड़ी के सामने का जो स्वर्ग द्वार है, लेजर शो के माध्यम से उनके जीवन के प्रसंग वहां पर परिलक्षित होंगे, दैदीप्यमान होंगे। एक सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं, यहाँ जगह जगह भगवान श्री राम का रथ है, वहां लोग सेल्फी ले रहे हैं। तो अयोध्या में अद्भुत उत्साह है, इस उत्साह का कोई पारावार नहीं है। अंजलि। बिल्कुल अभिषेक, हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। और अयोध्या से जो तैयारियां हैं इस दिवाली को लेकर के, वहां से आपने कई रिपोर्ट तैयार की है। एक ऐसी ही रिपोर्ट दर्शकों को हम दिखाते हैं। राम मंदिर निर्माण शुरू होने के बाद अयोध्या में पहली दिवाली होगी। 5,51,000 दियों से जगमग होगी राम की नगरी। 40 मिनट में अयोध्या में जलेंगे 5,51,000 दिए। सरयू के घाटों पर जलेंगे दिए, बनेगा वर्ल्ड रिकॉर्ड। प्रभीसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। और कौशलपुर के राजा भगवान श्री राम, उनके अयोध्या आगमन के समय में जो दीप मल्लिकाएं प्रज्वलित थी, वैसी ही दीप मल्लिकाएं एक बार फिर से प्रज्वलित होने जा रही हैं। हम इस समय अयोध्या में राम की पैड़ी पर हैं, सरजू का किनारा है, और आप देखिए आपको दीपों की श्रृंखला दिखाई देगी। ऐसा लगता है मानो ये अनंत दीपों की श्रृंखला है। सरजू के जल के समानांतर ये लहराते हुए अनंत दीप भगवान श्री राम के अयोध्या आगमन के उत्साह का और उस गर्मामयी आभा का जीवंत उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। 5,51,000 दिए इस घाट पर, और इस घाट का मतलब ये कुल 24 घाट हैं इस तरह के जहाँ पर ये दिए परिलक्षित होंगे। इनकी लालिमा, इनकी रोशनी से तिमिर का नाश होगा, इनकी रोशनी से अंधकार खत्म होगा और न्याय की आभा की यहाँ पर चिर स्थापना होगी। और बड़ी बात यह भी है कि आकृतियां बनाई गई हैं, जैसे कि आप ये देखिए प्रभु श्री राम की आकृति, और ये आकृति दियों के माध्यम से बनाई गई है। तो भगवान राम जब वनवास से लौटे थे तो उनके आने की खुशी में अयोध्या को कुछ इसी तरीके से सजाया गया था और इसी तरीके से लाखों लाख दिए जलाए गए थे। आज मानो उसी तरीके का नजारा आपको देखने को मिलेगा राम की नगरी में। अब आपको अयोध्या में होने वाले कार्यक्रमों का पूरा ब्यौरा भी हम बता देते हैं। अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम कैसा रहेगा ये जानिए। सुबह 10 बजे साकेत कॉलेज से रामायण के 11 प्रसंगों पर आधारित झांकी निकलेगी, सबसे पहले आप ये देखेंगे। और उसके बाद दोपहर 3 बजे सीएम योगी खुद अयोध्या पहुंचेंगे, क्योंकि उन्हीं की निगरानी में पूरा कार्यक्रम हो रहा है। दोपहर 3:10 पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम जन्मभूमि स्थल पर रामलला के दर्शन करेंगे, वहां दीप भी जलाएंगे। शाम 4 बजे भगवान राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान हेलीकॉप्टर से राम कथा पार्क पहुंचेंगे। शाम 5 बजे सीएम योगी और राज्यपाल भगवान राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान जी की आरती करेंगे। शाम 6 बजे सीएम योगी सरयू घाट पर आरती में शामिल होंगे और शाम 6:15 पर दीपोत्सव का शुभारंभ होगा, जिसमें 5,51,000 दिए जलाने की बात कही जा रही है। 10,000 वॉलंटियर भी रहेंगे इसके लिए। बहुत ही भव्य कार्यक्रम है। और सबसे बड़ी बात कि कोरोना के बीच किस तरीके से इतना बड़ा कार्यक्रम संपन्न होगा, इसकी जानकारी लेने के लिए हम अयोध्या एक बार फिर से चलते हैं। अभिषेक हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अभिषेक, बहुत बड़ा और भव्य कार्यक्रम है, खुद मुख्यमंत्री की निगरानी में ये कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि कोरोना महामारी के बीच हो रहा है। ऐसे में कोरोना के लिए जो गाइडलाइन बनाए गए हैं उनके नियमों का ठीक ढंग से पालन हो, इसको लेकर क्या तैयारी है प्रशासन की?
देखिए उसके लिए यहाँ पर जगह जगह चेकिंग की जा रही है। बहुत ही सीमित संख्या में लोगों को वहां पर आने की अनुमति है जहां पर ये कार्यक्रम हो रहा है, और वो भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में है। जो कोरोना के नियम कायदे हैं उनके साथ में हैं। थर्मल चेकिंग भी की जा रही है, और भी जो जगह जहां पर भगवान श्री राम के जीवन से जुड़े हुए प्रतीक हैं, प्रसंग हैं, वहां भी एक साथ लोगों को इकट्ठा होने से रोका जा रहा है। तो वो पूरी सावधानी कोशिश की जा रही है कि एक संतुलन बना रहे। कोरोना की वजह से ही इस बार वर्चुअली लोग जो हैं वो कनेक्ट हो सकेंगे इतने बड़े और भव्य कार्यक्रम से, उसके बारे में कोई अपडेट अगर दें तो। बिल्कुल, देखिए यहाँ तक कि वर्चुअल दिए जो दिया है जलाने का है उसका वर्चुअल वो सुख ले सकें, इसका भी व्यवस्था की गई, इसके प्रबंध किए गए हैं। जगह जगह एलईडी स्क्रीन लगाए गए हैं कि अपने मोहल्ले से ही देख सकें जो हो रहा है। उनको आने की आवश्यकता नहीं, सीधा प्रसारण किया जाएगा टेलीविजन चैनलों के जरिए, डीडी के जरिए। तो पूरी कोशिश की जा रही है कि लोग इकट्ठा ना हो, लोग जहां हो वहीं से इस उत्सव के भागीदार बन सकें। अंजलि, बहुत अच्छी बात है अभिषेक, और आज आप इस ऐतिहासिक पल के गवाह भी बनने वाले हैं। ये भव्य और अलौकिक नजारा आप राम की नगरी में देखेंगे दीपावली से ठीक पहले की शाम। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी देने के लिए। और आप सबकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि वर्चुअली कनेक्ट करने के लिए योगी सरकार ने बाकायदा एक वेबसाइट भी लॉन्च की है जहां आप घर बैठे ही दिए जला सकेंगे। इसके लिए आपको उस वेबसाइट पे जाना होगा। योगी सरकार लगातार चौथे साल अयोध्या में भव्य दिवाली मनाने जा रही है। आपके सामने हम जाते जाते पिछले 3 साल से मनी दिवाली की तस्वीरें छोड़े जा रहे हैं। 4 तस्वीरें आपके सामने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये चौथी बार अयोध्या में दीपावली का इतना भव्य कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले कब उन्होंने कैसी तैयारी की और कैसा रहा नजारा राम की नगरी में दिवाली का, ये आपको दिखा रहे हैं। 2017 की दिवाली की तस्वीरें देखिए, 2018 में भी इतनी भव्य दिवाली हुई थी, 2019 की दिवाली भी देखिए, लेकिन 2020 की दिवाली बहुत खास है। खास इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया और उसके बाद राम मंदिर निर्माण की नींव पड़ी है, तब से अयोध्या में खुशी की लहर दोगुनी है, और इसलिए इस बार की दिवाली त्रेता युग वाली दिवाली होगी। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है। ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।